हर जुमेरात को। इनको लाना ज़रूरी है, गाड़ी में बिठा कर लाएं। मेरे देवर ने तो मेरा साथ दिया, मेरे पास गाड़ी नहीं है सर। चले फिर कोई आकर आज़ाद कर दे इनके बेहद। मैं इनके से घुमा के आज़ाद करवा दूँ। ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। इनके खून में इन्फेक्शन है, ये बताएं शुगर है ना? अभी क्या तकलीफ है? क्योंकि इसमें तो सिर्फ बुनियादी इन्फेक्शन आया है। हाँ, उल्टियाँ आ रही हैं, कोई जिस्म का फालिज है किसी हिस्से का। तो इसका मतलब है कि इन्हें बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड ब्लड प्रेशर था। ऐसा था इन्हें, क्योंकि जब तक हाई ग्रेड ब्लड प्रेशर ना हो ये हालत ऐसे हो नहीं सकती। ऐसा ही है अम्मी जी? ब्लड प्रेशर का कोई इलाज करती थी ये? पहले तो नहीं था, अभी स्टार्ट में हुआ था। नाम क्या है इनका? शाहिदा। शाहिदा। एज बताइएगा बाबू जी। कमजोरी बहुत हो रही है, बता रहे हैं बाथरूम में बुखार नहीं आ रहा है, इतनी कमजोरी हो गई है बेहद ज़्यादा। खड़ा नहीं हो सकता। हज़रत आप बिल्कुल घबराए नहीं, घबरा, आप बहुत हिम्मत वाले। खैर आपने जो कुछ किया वो तो आपकी अपनी गलती है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह खैर करेगा, आसान करेगा। हर जुमेरात को कोई भी लाए उन्हें सरकार अब्दुल्ला शाह गाजी के दामन में ऊपर ले जाने की जरूरत है। इस तरह सीनकी में लाए, उनकी तरफ से कोई भी हस्बे तौफीक ले जाकर फूल पेश कर दे, खाली हाथ में जाइएगा। नीचे आए, चश्मा मुबारक का पानी पिए, थोड़ा सा पानी इनके लिए ले आए, इनको पानी दे दें, इनकी हाजिरी हो जाएगी। ये कर लेंगे? अगर आप ये हाजिरी कर लेंगे इनके लिए ये दवा आब हयात बन जाएगी। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये सब बेकार है, ये तो दुकानें भरी पड़ी हैं। इससे सदका उन्हीं की जूतियों का सदका है। सुबह दोपहर शाम एक घूंट पानी में 10 कतरे, ये सब लिखा हुआ। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह अलशगादी से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप यहाँ पर आए, आपने टोकन लिया, आपके भाई से मुलाकात हुई, आपका इलाज हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आपको दवाई मिली। जी जी। इस दौरान आपसे किसी भी तरह का हदिया या डोनेशन लिया गया? बिल्कुल भी नहीं, और कभी भी नहीं, और मैंने कभी किसी से सुना भी नहीं कि किसी से भी डोनेशन ली गई है और उनको क्या नाम है उनका कोई तकलीफ़ हुई हो। यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं, और माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उनके हाथ में बहुत शफ़ा रखी है और उनका इलाज बहुत ज़बरदस्त है। मैं यानी कि मैं इतना अच्छा है कि मैं पंजाब से अपने गेस्ट को लेके आई हूँ, वो रात 2:30 बजे यहाँ पहुँचे हैं और वो यहाँ आज ही उनसे मुलाकात करना चाहते थे। इतना हमारा यकीन है, और क्या नाम है उसका बहुत अच्छे, उनके व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं उनके। जैसा कि आप जानती है कि हाल में दरबार पे भाईजान की हाजिरी पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत गलत किया है ये। किसी भी नेक इंसान के ऊपर किसी भी किस्म का इल्ज़ाम लगा के जो देखा ना हो या उनके बारे में रिसर्च ना की हो और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा के इतने बड़े बड़े इक़दाम उठा लें, ये बहुत गलत है। भाईजान मैं 13 अगस्त 2022 को यहाँ आया था। उस वक्त मैं चलने के काबिल नहीं था। डॉक्टर्स ने मुझे जवाब दे दिया था। मैं भाईजान के पास आया, मेरे 2 बेटे मुझे हाथों से पकड़ के लेके आए थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गाजी के सदके भाईजान की जो है ना दुआओं से मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझसे किसी किस्म की आज तक अभी तक कोई भी 1 रुपया भी अगर कोई किसी ने डिमांड नहीं की। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज फ़र्स्ट टाइम आया हूँ शहज़ाद भाईजान के पास। मेरी उनसे मुलाकात हुई है, मैं इनसे बिल्कुल मैंने टोकन भी लिए है और इनसे मैंने इलाज भी करवाया। मैंने और अपनी मिसेस ने दोनों ने इलाज करवाया। तो कोई फ़ी सबिलिल्लाह, इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, कुछ भी मुझसे किसी ने कोई डोनेशन नहीं मांगा किसी किस्म का, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जी जैसा कि आप जानते हैं कि हाल में दरबार पे भाईजान की हाजिरी पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, पाबंदी तो हमारे इस्लाम में ये चीज़ जायज़ ही नहीं है कि किसी के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। हमारा इस्लाम गैर मुस्लिम के ऊपर ये चीज़ पाबंदी नहीं लगाता कि जो जिसका वेलकम, ये अगर शहज़ाद भाईजान के ऊपर पाबंदी लगाई गई है ये सरासर बेबुनियाद है, इसको हटाना चाहिए। और हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। बहन अब यहाँ पर आई, आपने टोकन लिया, आपकी भाई से मुलाकात हुई, आपका इलाज हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आपको दवाई मिली, तो इस दौरान आपसे किसी भी तरह का हदिया या डोनेशन लिया गया? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, ज़रा सा भी नहीं। हालांकि हम जब यहाँ पे आते हैं तो हमें बेहतरीन लंगर फराम होता है भाईजान की तरफ से, बिल्कुल फ्री, और अल्लाह के इस पे गाजी बाबा की तरफ से हमें लंगर दिया जाता है। अच्छा बहन, जैसा कि आपको पता है कि हाल में दरबार पर भाईजान की हाजिरी पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत गलत किए, बहुत गलत किया। हम सब का दिल इतना दुखा है, हम सब का क्या, हमें जो चीज़ डॉक्टर हमें मना कर देते हैं कि नहीं आप जाएं, नहीं हो सकता, तो वो करामात भाईजान
से हमने होते हुए देखे हैं लोगों के अपने, तो ये बहुत गलत किया है कि हम गरीबों का मसीहा जो है ना वो उन्होंने मतलब एक छीनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इस अपनी साजिश में कामयाब नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि हम सब की दुआएं हमारे भाईजान के साथ हैं। मुझे जो मेरे किराएदार थे उन्होंने बताया, बल्कि वो यहाँ आके भाईजान के पास इलाज करवा रहे थे और उनको बहुत फ़ायदा हुआ, तो मैं अपनी बहन के साथ और अपना भी भाईजान को दिखाने के लिए यहाँ दरबार पे आया और भाईजान से मुलाकात हुई, बाकायदा टोकन मिला और कई दूर दूर से लोग आए हुए थे और वो इंतज़ार में थे कि भाईजान से हमें टोकन मिले और हम अपना उनसे इलाज के लिए उनसे रुजू करें। तो बहरहाल नंबर आया मेरा, कोई पैसे नहीं लिए, फ़ी सबरिल्लाह सारा काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान के हाथ में बहुत शिफा है। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह की नज़र करम है आपके ऊपर कि लोगों को शिफा मिल रही है और लोग दूर दूर से आ रहे हैं, इवन दूसरे शहरों से भी लोग इलाज कराने आते हैं। अच्छा अंकल, आपको जैसा कि पता है कि हाल में दरबार पे भाईजान की हाज़िरी पे पाबंदी लगा दी गई है और उसी हवाले से हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत अफसोस की बात है। जो वली होते हैं जो कहीं पर भी हैं वो सब के लिए हैं, उनका मसला किसी मुसलमानों के साथ नहीं। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, हर मज़हब का इंसान मज़ार शरीफ पे जा सकते हैं और हाज़िर दे सकते हैं। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह पे भाईजान के ऊपर पाबंदी लगाना इंतहाई अफसोसनाक बात है और ये कोई बात बनती नहीं है, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह से भाईजान जितना इश्क़ रखते हैं शायद वो भी इतना ही इश्क़ भाईजान से रखते हैं। यही वजह है कि उनके हाथ में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। आपके भाईजान से मुलाकात हुई, आपका इलाज हुआ, तो इस दौरान आपसे किसी भी तरह का हदिया या डोनेशन लिया गया? जी नहीं, मुझसे बिल्कुल भी हदिया नहीं लिया गया। फ़ी सबरिल्लाह यहाँ इलाज होता है और मैं पहले भी यहाँ पे एक बार आ चुकी हूँ अपने भाई के दोस्त के साथ। उनको कैंसर था और माशाल्लाह वो भी वहाँ से शिफायाब हुए हैं। यहाँ से बहुत अच्छा इलाज हो रहा है और यहाँ पे मरीज़ आते हैं, उनको शिफा मिलती है। ये इलाज चलते रहना चाहिए, हम लोग के लिए तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है ये गाज़ी की दरगाह से। तो इस दौरान आपसे किसी भी तरह का हदिया या डोनेशन लिया गया है? नहीं, इस दौरान किसी तरह का कोई हदिया, कोई डोनेशन, कोई पैसा कुछ भी नहीं लिया गया। ये फ़ी सबीलिल्लाह दवाई दी जाती है, बहुत महंगी दवाई होती है लेकिन फ़ी सबीलिल्लाह दी जाती है। मैं अपने बेटे का इलाज, मेरा बेटा हाइपर एक्टिव चाइल्ड है, मैंने बहुत डॉक्टरों से इलाज करवाया। अब मैं यहाँ से 2 साल से इलाज करवा रही हूँ। मेरा बेटा बहुत नॉर्मल बच्चा बन गया है, बहुत अच्छा बच्चा बन गया है, स्कूल जाता है, मदरसे जाता है, ट्यूशन जाता है, बहुत अच्छा उसकी बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो गई है। अब बेटा मेरी बहुत अच्छा हो गया, इसलिए मैं अपनी पर्सनली ख़ुद दवाई लेने के लिए आई हूँ। भाईजान की हाज़िरी को खोल दिया जाए। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्करगाज़ी से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आप यहाँ पर आए, आपने टोकन लिया, आपके भाईजान से मुलाकात हुई, आपका इलाज हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आपको दवाई मिली, तो इस दौरान आपसे किसी भी तरह का हदिया या डोनेशन लिया गया? नहीं भाई, मुझसे किसी भी मुकाम पर किसी ने भी किसी भी किस्म के डोनेशन, हदिया, शुक्राने का कोई तकाज़ा किया, ना हमने पेमेंट की किसी को। हमने आए, चेकअप करवाया, भाईजान से मुलाकात की, दवा ली और रवाना हो गए। हमने कहीं पे कोई पेमेंट नहीं की। पाबंदी के मुतालिक से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी भी मुसलमान के लिए किसी भी मुकाम पर, किसी भी दरगाह पर, दरबार पर हाज़िरी के लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। कुजा ये कि भाईजान जैसे अजीम शख्सियत के लिए और वो भी दरबार हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी पे पाबंदी लगाना, ये शरअन, इखलाकन, कानूनन मेरी ज़ाती राय में कोई इसका कोई जवाज़ नहीं बनता है। मगर किसी ने भी अगर ऐसा कुछ हरकत की है तो फिर अपनी आकबत ही ख़राब की है। मेरी ज़ाती राय तो यही है। यहाँ पे कोई डोनेशन नहीं है, कोई हदिया नहीं है, फ़ी सबीलिल्लाह इलाज होता है। 2010 से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और फ़ी सबीलिल्लाह इलाज चल रहा है यहाँ पे। मेरा भी, मेरे भाई का भी पैरालाइज है मेरा भाई, उसका समझ लें एलोपैथिक में लोगों ने, डॉक्टरों ने लाइलाज करार दे दिया उसको, लेकिन इन्होंने ये बोला इंशाल्लाह आप मेरी दवाई खिलाएं, गाज़ी बाबा के सदक़े में ये इंशाल्लाह ज़िंदगी के हिस्से में चल पड़ेगा। ये जिसने भी ये पाबंदी लगाई है बिल्कुल गलत लगाई है। सबसे पहले भाईजान का हक बनता है दरबार पे हाज़िरी का, क्योंकि इनकी हाज़िरी बहुत 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 ज़रूरी है दरबार पे। भाई आप यहाँ पर आए, आपने टोकन लिया, आपके भाईजान से मुलाकात हुई, आपका इलाज हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आपको दवाई मिली, तो इस दौरान आपसे किसी भी तरह का हदिया या डोनेशन लिया गया है? किसी भी किस्म का कोई हदिया डोनेशन नहीं लिया गया है। 1 साल पहले मैं यहाँ अपने अंकल के साथ आया, उनको गले का कैंसर था, तो माशाल्लाह उनका इलाज हुआ। 1 साल तक फ़ी सबीलिल्लाह दवाइयाँ और तमाम चीज़ें की गई, कोई डोनेशन नहीं ले गई है और आज माशाल्लाह वो सेहतयाब हो गए। तो उसी सिलसिले में मैं अपने वालिद साहब को लेके आया हूँ, उनको लंग्स का कैंसर है, तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए
और माशाल्लाह यहाँ भाईजान से मिले और उनको दवाइयाँ भी दी गई हैं और उनका इलाज भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, जैसा कि आपको पता है कि हाल में दरबार पे भाईजान की हाज़िरी पे पाबंदी लगा दी गई, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत चीज़ है कि भाईजान पे पाबंदी लगाई गई है। इसको फिलफौर हटाना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इसके खिलाफ जो एक्शन लेना चाहिए कि भाईजान की एक क्लिप की वजह से इतनी बड़ी पाबंदी लगा दी गई है, जबकि बेशतर लोग यहाँ से फैज़याब हो रहे हैं भाईजान के इलाज से और बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पाबंदी हटनी चाहिए। मेरी भाईजान के पास ये पहली हाज़िरी नहीं है। इससे पहले मैं अपने मुंह के कैंसर के लिए या ज़ख़म वगैरह के लिए दवाई ली, उस टाइम पर भी 1 रुपया हमसे नहीं चार्ज हुआ ना। यहाँ अभी कोई ऐसा मसला है, बस बाकी लोग बातें करने वाले तो कर ही रहे हैं। से कोई हदिया लिए नहीं गया और मैं यहाँ पे हमारी तरफ 1.5 नंबर मटके वाली बुलिया पकवान वाले हैं, उनके मुंह में कैंसर था, उनका इलाज हुआ, यहाँ से उनको आराम आया। तो वहाँ से मेरे को इतला मिली तो मैंने यहाँ पर आके उससे एड्रेस लिया, एड्रेस से कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं अपनी बेगम को लेकर आया हूँ और अल्लाह का शुक्र है उसको भी काफ़ी आराम है। मैं यहाँ पर तकरीबन 15-16 साल से आ रही हूँ, कभी भी मुझसे कोई किसी किस्म का हदिया नहीं लिया गया। अच्छा, जैसा कि आपको पता है हाल में दरबार पे भाईजान की हाज़िरी पे पाबंदी लगा दी गई, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उस पर ये कहना चाहती हूँ कि ये पाबंदी जो लगाई गई है इसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि भाईजान एक खुदा तर्स इंसान है। मैंने उनको हमेशा लोगों की मदद करते हुए ही देखा है और कभी भी उन्होंने किसी से कोई पैसे चार्ज नहीं किए हैं। हमेशा महंगी दवाई दी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। तो मेरी गुजारिश है बिल्कुल कम्युनिटी से, जो भी इसको देख रहे हैं, कि प्लीज़ इसको बहाल करें और उनको परमिशन दें कि वो जाके हाज़िरी दें वहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया।